ना बाप बढ़ाना भैया, अरे सबसे बड़ा रुपया। अरे गलत कहावत है, क्योंकि दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली करेंसी तो वो यूएस डॉलर ही है। पूरे देश है, कुछ भी है, सब यूएस डॉलर के पीछे ही भागते रहते हैं। दुनिया में कोई भी त्रासदी आती है तो भी लोग फटाफट डॉलर की तरफ ही जाते हैं। यूएस इसी के बेसिस पे सभी को पनिश भी कर पाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाली करेंसी भी ये है। लेकिन अब इस पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। चैलेंज कोई बाहर से नहीं है, बल्कि इसको हिलाने वाला, इसकी पोजीशन कमजोर करने वाला ही खुद का राष्ट्रपति है, डोनाल्ड ट्रंप। क्या करा है राष्ट्रपति ने टैरिफ लगा के कि यूएस डॉलर की जो किंग इमेज है वो अब खतरे के अंदर आ गई है। जो सेफ करेंसी का टैग मिला हुआ है, अब वो संशय के अंदर है, बिकॉज लोग पैनिक कर रहे हैं और डॉलर को छोड़कर किसी और ऑल्टरनेटिव करेंसीज पर जा रहे हैं। तो ये सुसाइड मिशन पर ट्रंप निकले हैं, उससे पहले थोड़ी और चर्चा करते हैं इस बारे के अंदर। क्योंकि देखिए, यूएस डॉलर पूरे के पूरे ग्लोबल ट्रेडिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा यूज करने वाली मोस्ट डोमिनेंट करेंसी है। सोच के देखिए, लगभग 200 देश है, इतनी करेंसीज है, यूरोपियन यूनियन जैसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ब्लॉक्स है, लेकिन फिर भी ये अमेरिका की ही करेंसी है जो लगातार इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर अपना डोमिनेंट इम्प्रिंट छोड़ती जा रही है। मेजर प्लेयर्स, चाहे गवर्नमेंट हो, बैंक्स हो, मल्टीनेशनल्स हो, या फिर किसी भी तरह के बिजनेसेस, सभी के सभी लोग डॉलर्स की डिमांड करते हैं। आप अफगानिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, वहां की करेंसी नहीं है तो भी चलेगा, किसी भी कोने में आपके पास होने चाहिए डॉलर, वो आपकी रक्षा कर सकते हैं। ये पावर है यूएस डॉलर की। लेकिन याद रखिए, ये डॉलर का जो पूरा रिजर्व स्टेटस है, जो डोमिनेशन है, ये कैसे हेल्प करता है यूएसए को? नंबर वन, ये हेल्प करता है आपके दुश्मनों को पनिश करने के अंदर। ये जो हथियार है, डॉलर का जो गोला बनाकर फेंकते हैं कंट्रीज पे, जैसे कि ईरान और रशिया, इन पर पूरी तरीके से सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, क्योंकि ग्लोबल ट्रेडिंग के अंदर डॉलर सबसे ज्यादा डोमिनेंट करेंसी है। तो अब डॉलर के अंदर ही ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो बिजनेसेस अपने पांव वापस खींच लेते हैं, और सैंक्शंस काफी हद तक वीक कर देते हैं उन इकोनॉमीज को। जैसे एग्जांपल, ईरान के ऊपर लगे हुए डबल सैंक्शंस जो मैक्सिमम प्रेशर के तहत यूएस ने लगाए हैं, उसके चक्कर में उसकी करेंसी अभी तक के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर चल रही है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि लोअर इंटरेस्ट रेट आप गवर्नमेंट डेट पर चार्ज कर सकते हो। और तो और, आप कितना भी पूरा डेट इकट्ठा कर रहे हो, आपको देना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ और नोट छापने हैं, बिकॉज दुनिया आपकी करेंसी यूज कर रही है, बाकी देशों को भी मजबूरी में यूज करना पड़ रहा है। ये फायदा देता है। लेकिन ऐसे कई सारे इवेंट्स आए पूरे दुनिया भर के अंदर, जब डॉलर के इस रिजर्व स्टेटस पर बताया गया कि खतरा मंडरा रहा है। कई रिपोर्ट्स आई कि बेसिकली चीन आकर अभी ले जाएगा, ब्रिक्स देश अपनी करेंसी बना रहे हैं, या फिर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिससे अब डॉलर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सऊदी अरेबिया पेट्रो डॉलर का अग्रीमेंट तोड़ रहा है, अब आपको कोई सी भी करेंसी में आपको पेट्रोलियम मिल सकता है। कई खबरें आई, कई समय से आ रही है, लेकिन ये सारी की सारी खबरें झूठ हुई, क्योंकि यूएस का जो डोमिनेशन है करेंसी को लेकर, वो आज भी कायम है। ऐसे कई थ्रेट्स आए और गए, लेकिन फिर भी वो यूएस डॉलर की हेजेमनी को चैलेंज नहीं कर पाया। हर बार यूएस डॉलर विक्टोरियस रहा, लेकिन विक्टोरियस रहा था, अब नहीं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर पूरी दुनिया के ऊपर छेड़ा है, वो यूएस डॉलर की हेजेमनी, उसका डोमिनेंट जो कंट्रोल है, उसको काफी ज्यादा थ्रेटन कर रहे हैं। अभी तक तो यूएस डॉलर बहुत शानदार कर रहा था, इतने चैलेंजेस होने के बावजूद, लेकिन अब उसका जो स्टेटस है वो अब थ्रेटन हो रहा है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्शंस लिए हैं। ये जो यूनिलैटरल उन लोगों ने पूरे देशों पर टैरिफ लगाए हैं, वो पूरी तरीके से मार्केट के अंदर खलबली मचा चुके हैं, जहां लोग यूएस के ट्रेजरी बिल्स बेच रहे हैं और डॉलर को भी अपनाने से मना कर रहे हैं। सब के सब एक संदेह कास्ट आउट कर रहे हैं डॉलर के स्टेटस के ऊपर, कि जब वो फ्रेंड्स को ही पनिश करते हैं, जो उनके एलाइज को ही पनिश करते हैं, तो हम अमेरिकन डॉलर का उपयोग क्यों करें जब हमें कोई बेनिफिट्स नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के साथ टैरिफ वॉर छेड़ा है, दुश्मन से ज्यादा दोस्तों को पनिशमेंट दिया है, और ये लोग समझ गए कि ये खड़बड़ है। साथ ही के अंदर जो यूएस डॉलर का वेपनाइजेशन हो रहा है, चाहे वो ईरान पर सैंक्शंस हो, रशिया पे सैंक्शंस हो, ये अपनी मैक्सिमम जगह पर पहुंच गए कि जहां कहीं पर भी यूएस को कुछ सही नहीं लगता उसके अकॉर्डिंग, वो
उसी समय ऐसी बुलिंग टैक्टिक्स पे आ जाता है जहां डॉलर का वो वेपनाइजेशन कर लेता है, जो काफी खतरनाक है बाकी कंट्रीज के लिए। और ये जो ट्रम्प बेसिकली रूल ऑफ लॉ पे जो अटैक कर रहा है, जहां इतना पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है, जहां पर वो डेमोक्रेसी की नींव कमजोर कर रहा है, ऐसे समय के ऊपर कई सारे इकोनॉमिक एडवांटेजेस अब डिसएडवांटेजेस में बदलते जा रहे हैं, बिकॉज यूएस इकोनॉमी के अंदर रिसेशन का फोरकास्ट कर दिया गया है, खतरे की घंटी बज गई है। रिजल्ट इसका ये है कि एक डिक्लाइनिंग डॉलर का जो स्टेटस है वो पूरे दुनिया के अंदर खराब रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा झटका लगेगा अमेरिका को। लेकिन इससे पहले जानते हैं, हिस्ट्री भी जरूरी है, कि किस तरीके से डॉलर हमेशा से एक डोमिनेंट वर्ल्ड करेंसी नहीं हुआ करता था। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे दिख रही है आपको क्वीन, कहाँ की महारानी एक ही एम्पायर की हुआ करती थी जिसने एक्चुअल में पूरी दुनिया पर राज करा है। बात हो रही है ब्रिटिश एम्पायर की। किस तरीके से इतनी ज्यादा कॉलोनीज थी उसकी, सबसे डोमिनेंट एम्पायर था, तो सिक्का भी उसी का चलता था। लेकिन 1920 के बाद वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म हुआ, उसके बाद से ब्रिटेन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही थी, और यूएस अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस पर एक डोमिनेंट करेंसी बन चुका था। लेकिन अभी भी समय था। इसका ये डोमिनेंट करेंसी स्टेटस फाइनल तब होता है जब 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है, और जहां पर एक नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर लिखा जाता है जो यूएस के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। उस ब्रेटन वुड के अंदर जो डिस्कशंस होते हैं, उसके चक्कर के अंदर दो नए इंस्टीट्यूशन बॉर्न होते हैं, जैसे कि एक है आईएमएफ, एक है वर्ल्ड बैंक, जिसके अंदर यूएस का सबसे ज्यादा ओवरसाइज्ड रोल है। उसी की ब्रेन चाइल्ड है ये, और उसी को ही वो पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। साथ ही के अंदर जितनी भी करेंसीज होती है उन्हें यूएस डॉलर से जोड़ लिया जाता है, और उसके बाद लगातार 70 सालों से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की करेंसी डॉलर पूरे देशों के ऊपर उनकी करेंसीज पर राज करता हुआ आया है, बिना कोई चैलेंज के। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा क्या है कि हर कॉरपोरेशन, हर इंसान सड़क पे चलने वाला, उसको डॉलर चाहिए इतना ज्यादा? क्यों दुनिया के लिए डॉलर प्रिय बन चुका है? क्यों रूस, ईरान और बाकी दुश्मन देश डॉलर से नफरत करते हैं? कहानी यह है कि डॉलर की पॉपुलैरिटी क्यों? नंबर वन, देखो, सबसे बेसिक लेवल पे एक ऐसी करेंसी जो लिक्विड हो, मतलब उसे सब लोग एक्सेप्ट करे, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही रिजल्ट है कि दुनिया में ज्यादातर पिछले 30 सालों तक 85 टू 90% जितना भी ट्रेड हो रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर के अंदर हो रहा था। तो ये दिखाता है कि उसकी किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी थी, क्योंकि उसे आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता था, वाइडली अवेलेबल था, गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं करती थी, मार्केट फोर्सेस पर छोड़ रखा था। दूसरा, किसी भी करेंसी को बेसिकली अगर आपको कॉमन यूनिट बनाना है ग्लोबली, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जितने ट्रेडिंग हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, उसके अंदर यूएस डॉलर का रोल हो। और यहां पूरी दुनिया में यूएस डॉलर का जो शेयर है वो 54% पे है, बल्कि यूएसए पूरी दुनिया को सिर्फ 10% सामान बेचता है। तो ये दिखाता है कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन आखिरी पर जो चीज आती है कि कोई भी रिजर्व करेंसी अगर आप बना रहे हो, तो जो लोग हैं, जो सेंट्रल बैंक है, उस पर पूरी तरीके से भरोसा रखिए, उस पर रिलायबिलिटी रखिए। वो रिलायबिलिटी कैसे चेक होगी? इन तीन चीजों के ऊपर, कि पहली चीज, आपका एक लार्ज और ओपन फाइनेंशियल मार्केट होगा। यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पूरी तरीके से कैपिटलिज्म का एक चेहरा है, एक आईना है जो पूरी दुनिया को दिखाता है। दूसरी तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। एफडीआई के मामले में यूएस सबसे ज्यादा है, चाहे आपका इक्विटी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, दुनिया में दोनों सबसे बड़े उसी के पास है। दुनिया में सबसे बड़ी कंपनीज बाय वैल्यू भी उसी के पास है। और साथ ही के अंदर सरकार के पास रूल ऑफ लॉ भी होना चाहिए, जहां पे सभी लोगों के लिए कानून बराबर होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज कल को यूएस कोर्ट के अंदर लड़ सकती है बिना कोई एक्सपेक्टेशन की यहाँ पे बायस नहीं होगा। चीन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज वहां पर सिस्टम रूल ऑफ लॉ पे नहीं, डिक्टेटरशिप पे चलता है। तो वहां पर ऐसी जगह जहां पर न्याय ही खराब है, तो वहां पे आप किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहेंगे? और याद रखिए, सबसे बड़ी बात कि कई चैलेंजर्स यहां पर बन नहीं पाए, चैलेंज करने की कोशिश करी लेकिन हर बार फेल हो गए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, शी जिनपिंग ने सोचा कि मैं यूएस डॉलर को रिप्लेस कर पाऊंगा मेरी करेंसी के साथ, लेकिन मार्केट ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि पहली चीज, आपकी तो पूरी कन्वर्टेबल ही नहीं है। दूसरा, आप मार्केट फोर्सेस को अलाउ नहीं करते, बल्कि आप खुद रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, कितना खरीद सकते हैं, कितना बेच सकते हैं। तीसरी चीज, आपके यहाँ पे फॉरेनर्स को रेगुलेट
रेगुलेटरी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है और ऊपर से आप तो रूल ऑफ लॉ वाली डेमोक्रेसी भी नहीं हो। कल को कोई बिज़नेस को कोई कमी आती है तो आपका कोर्ट तो अपनी कंपनीज़ और सिर्फ अपना पक्ष को ही बचाव करेगा। इतना ही नहीं, लेकिन फिर भी शी जिनपिंग इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे कि यूएस का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि स्विफ्ट नाम की एक इंटरनेशनल एजेंसीज़ जो दुनिया में हो रहे लगभग पूरे के पूरे जो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस है, उसको रिकॉर्ड रखती है, उसका ऑब्जर्वेशन करती है और ये यूएस लेड फाइनेंशियल सिस्टम है। रूस को इसी स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया सैंक्शन लगा के, तो चिंता होने लगी शी जिनपिंग को कि कल को मैं ताइवान पर हमला करूंगा और यूएसए मुझे भी बाहर निकाल देगा तो मेरी इकोनॉमी को तो नुकसान है। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही स्विफ्ट का एक ऑल्टरनेटिव बना लिया जिसका नाम है CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। लेकिन इसकी सक्सेस इस बात पे देखी जाती है कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा ट्रेडिंग कंट्री होकर भी आपके यूज करने वाले लोग कितने हैं? सिर्फ 0.2%। मतलब यूएस डॉलर अभी भी पूरी तरीके से रिलायबल सेफ करेंसी हेवन माना गया है, अनचैलेंज्ड, अनडिस्प्यूटेड। इसी के अलावा चाहे सोने की कितनी भी चमक बढ़ रही हो या फिर बिटकॉइन कितना आसमान छू रहा हो, डॉलर हमेशा सबसे सेफेस्ट करेंसी बना है। बाकी तरह के एसेट्स, चाहे आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, उसने भी कभी कोशिश नहीं करी कि वो सक्सेसफुल हो जाए कि डॉलर को हटाने के लिए। लेकिन अब ये ऐसा मुमकिन होने जा रहा है, जो चीन नहीं कर पाया, रूस सिर्फ सपनों में देख पाया, वो अब डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने पूरे दुनिया से लड़ाई लड़ रखी है, तो पूरी दुनिया को लग रहा है कि हम लोग डॉलर के अंदर इन्वेस्ट क्यों करें, जब दोस्तों पर इतना ज्यादा हमला करा जा रहा है, इतने टैरिफ्स जब हम पे लगाए जा रहे हैं, यूएस इकोनॉमी के अंदर रिसेशन का फोरकास्ट है, तो यहां पर तो प्रॉब्लम आना जरूरी है। साथ ही के अंदर जब सैंक्शंस लगाए जाते हैं हर उस कंट्री पर जो उसकी बात नहीं मानता, तो ये आपकी बुलिंग टैक्टिक है। क्योंकि अमेरिका अपने डॉलर रिजर्व्स को वेपनाइज करता है, उसका दुरुपयोग करता है, तो हम ऐसा अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसीलिए वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं रूस जैसी कंट्री से। 2014 के अंदर पहले सैंक्शंस लगे थे और जब सबसे खतरनाक सैंक्शंस रशिया पर यूक्रेन के इन्वेजन के बाद भी लगे, उसके बावजूद क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस था सैंक्शंस एब्जॉर्ब करने का, रूस की इकोनॉमी खड़ी ही नहीं बल्कि दौड़ रही है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। बहुत बड़ा सीख है पूरी दुनिया के लिए कि यूएस की जो हेजेमनी है उसको तोड़ने के लिए आपको खुद ही प्रयास करने पड़ेंगे। वो जरूरी है, तुम रूस से इंस्पिरेशन लेंगे। साथ ही के अंदर एक और बड़ी बात आती है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है, जो ट्रेड करता है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का यूज करके बाकी लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज भेजता है, वो चीन है। 2/3 ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यही है। तो लोग सोच रहे हैं कि मैं मेरे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की तरफ ही शिफ्ट होऊंगा, क्योंकि वो तो मुझ पर सैंक्शंस नहीं लगा रहा, वो तो ऐसे यूनिलैटरल डिसएडवांटेज मुझ पर नहीं डाल रहा, वो तो मुझ पर टैरिफ वॉर नहीं लगा रहा, वो तो फेयर ट्रेड कर रहा है। तो कल को ये कंट्रीज को मोटिवेशन मिलेगा कि डॉलर से हटकर, स्विफ्ट से हटकर ये किस तरफ चले जाए, CIPS की तरफ, क्योंकि ट्रंप इनको धकेल रहे हैं। चुपचाप जाएंगे और डॉलर धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, ये चिंता की बात है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने बेसिकली रूल ऑफ लॉ के ऊपर भी अटैक करा है, जो बिजनेसेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, डिपोर्टेशन, इन सब पर तो वॉर खुल ही रहा है, लेकिन अब उन्होंने अटैक करने लग गए फेडरल रिजर्व पे। बेसिकली जो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे डॉलर का करेंसी रिजर्व स्टेटस बचाकर रखती है, सारे इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करती है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। इनके ऊपर ये दबाव डालने लग गए कि फटाफट से पॉलिटिक्स मत करो, जल्दी से रेट कट करो। बिकॉज ट्रम्प चाहते हैं कि सारी पॉलिसी उन्हीं के अनुसार हो। तो जब इंडिपेंडेंट वॉचडॉग रेगुलेटर एजेंसी पर जब आप अटैक करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क आता है, कहां गया डेमोक्रेसी, कहां गई रूल ऑफ लॉ। और ये काफी बड़े खतरे की घंटी के अंदर है। इसलिए सीखना है तो सिर्फ ब्रिटिशर से सीखिए। एक ऐसे समय पर जब वो पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे, तो उनका सिक्का बोलता था। किसी भी इंसान ने यह नहीं सोचा था कि ब्रिटिश पाउंड वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी नहीं रहेगी। या फिर क्या किसी ने पहले से कह रखा होगा कि यूएस डॉलर तो बेसिकली वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी बन जाएगी। तो मतलब ये है कि आप सिर्फ किस्मत पर भरोसा नहीं रख सकते कि रिजर्व करेंसी बनाने पर, उसके पीछे आपको कर्म करना पड़ेगा, एक्शंस करने पड़ेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेल्फ सुसाइडल मिशन मोड पर निकले हुए हैं, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि एकदम से जो रिजर्व करेंसी है वो रातों रात गायब हो जाएगी, लेकिन उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। दुश्मनों द्वारा नहीं बल्कि
दोस्तों द्वारा, बिज़नेसेस द्वारा, एमएनसीज़ द्वारा, क्योंकि जो आपने जो टैरिफ वॉर करा है, वो पूरे के पूरे फ्री ट्रेड जो ग्लोबल रूल्स थे, उस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया है। नए चैलेंजेस आ रहे हैं और लोग डॉलर को ब्लेम कर रहे हैं, जो यूएस के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है।